प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, पवित्र पवित्र नाम में। आइए हम क्रिसमस के बारे में जानते हैं, जो यीशु मसीह का क्रिसमस जो जन्मदिन है, परमेश्वर को जो हम सहभागी कहलाते हैं उसको प्रसन्न करते हैं क्रिसमस मना के। उसको जो एक त्योहार है अपना, जो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है, ये दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार क्रिसमस है। हालेलुया। सबसे बड़ा त्योहार ये क्रिसमस है कि सारी दुनिया क्रिसमस मनाती है, सरकार भी क्रिसमस मनाती है। हालेलुया। ये हम आपको बताते हैं क्रिसमस क्यों मनाया जाता है। हालेलुया। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है यीशु का जन्म। हालेलुया। यीशु का जन्म कहाँ हुआ। हालेलुया। कितने साल बाद ये क्रिसमस आता है। जैसे कि आपके बच्चे को भी, यदि आपको उसका जन्म तिथि पता है, आप साल भर में एक जब उसकी तारीख आती है तब आप उसका बर्थडे करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं एक दिन को 1000 दिन के बराबर मानता हूँ और 1000 दिन को एक दिन के बराबर मानता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ भी जो हम क्रिसमस मनाते हैं, जो 2000 साल पहले जो क्रिसमस जो यीशु मसीह का जन्म हुआ था 2000 साल पहले। हालेलुया। जो अब भी क्रिसमस मनाया जाता है कि जैसे आपके बेटी बेटा का जो जन्म तिथि होती है वो सालों साल बीत जाती है, तो आप उस तारीख को, जब ये तारीख आती है, आप उसका बर्थडे मनाते हैं, वो क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर को वचन लिखा है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई। हालेलुया। माता मरियम की मंगनी एक यूसुफ व्यक्ति के साथ हुई। हालेलुया। साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई। हालेलुया। उनके इकट्ठा होने से पहले यानी कि मंगनी के पहले से वो माता मरियम हमारी गर्भवती हो गई। हालेलुया। गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, हालेलुया, वो भी परमेश्वर को मानता था, धर्मी था। हालेलुया। धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था। हालेलुया। यदि आप मसीह में परमेश्वर को मानते हैं तो आप किसी को बदनाम नहीं करते हैं। तो ये भी एक यूसुफ है जो अपने उस माता मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। हालेलुया। कि मैं उसे बदनाम करूं, नो, वो ऐसा नहीं करना चाहता था। उसे चुपके से त्याग देने के विचार किया। हालेलुया। उस यूसुफ ने चुपके से यानी चुप्पे से यानी कि एकदम सीरियस से वो त्याग देने की विचार किया। हालेलुया। चुपके से विचार किया कि मैं इसे त्याग दूं, इसे मैं अपने घर न ले जाऊं। हालेलुया। ये बात वो अपने मन में भी जान लिया। जब वह इन बातों के सोच में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का जो स्वर्गदूत जो उसके सामने रहते हैं, जो उसकी सेवा टहल करते हैं परमेश्वर की, यीशु मसीह की, वो उसको एक स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपने पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर। हालेलुया। वह स्वर्गदूत उस यूसुफ को हिम्मत दे रहा है। हालेलुया। कह रहा है कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। जो माता मरियम के गर्भ में बच्चा था वो पवित्र आत्मा की ओर से था। हालेलुया। पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। उसका नाम तुम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। यही बात कि जब हम क्रिसमस यीशु मसीह का मनाते हैं तो हम अपने पाप से उद्धार पाते हैं। हालेलुया। साल में एक बार आता है जो सबसे बड़ा त्योहार होता है, वो परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होता है। हम उस जन्म में, हम उस क्रिसमस में जब शामिल होते हैं तो परमेश्वर हमारे पापों को धो देता है, पाप क्षमा कर देता है। हालेलुया। यही एक क्रिसमस का दिन है कि परमेश्वर के सामने घुटने टेको। क्रिसमस में जो कुछ मांगो परमेश्वर आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। वो कहता है मेरे बेटे के नाम से मांगो तब तुम्हें मिलेगा। यदि आप उसके बेटे के
क्रिसमस बर्थडे में, जन्मदिन में आप उपस्थित हो रहे हैं, आप शामिल हो रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी गुनाहों को क्षमा करेगा। जो आप मांगोगे वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यही एक क्रिसमस का दिन है, एक क्रिसमस हम मनाते हैं। हालेलुया। एक आप अपने बेटी बेटा का क्रिसमस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, हर एक आपका बैरी भी आता है, वो खा पी के जाता है और आशीष भी दे के जाता है। हालेलुया। तो आप किसी से बैर न करें, परमेश्वर से बैर न करें। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर को छोड़ देंगे तो परमेश्वर आपको छोड़ देगा। यदि आप छोड़े हैं, क्रिसमस के दिन आप शामिल होइए, पश्चाताप करिए, परमेश्वर आपको फिर अपने शरण में लाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर को वचन कि क्रिसमस के दिन जो मेरे पास आता है, वो जो कुछ मांगता है उसे मिलता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको मिलने के लिए ज्योतिषी, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े पंडित भी आए यीशु मसीह से मिलने के लिए। हालेलुया। ज्योतिषी भी आए कि ज्योतिषियों का आगमन, कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तब बड़े बड़े राजाओं भी आए थे उससे मिलने के लिए। हालेलुया। तो हम तो आम है, आप तो आम है। हालेलुया। आप तो आम इंसान हैं, आप एक मिट्टी हैं। वो तो बड़े बड़े राजा भी आए थे यीशु मसीह से मिलने के लिए, वो भी मिट्टी के बनाए थे। हालेलुया। पर एक छोटे बच्चे से इतने बड़े बड़े अधिकारी अधिपति आए थे मिलने के लिए। हालेलुया। क्या आप उनसे मिलने के नहीं जा सकते? क्या आप उनके जन्मतिथि में, जन्मदिन में आप उपस्थित नहीं हो सकते? आप छोटापन के उपस्थित होइए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको बड़ा बनाएगा, ऊंचे स्थान में नियुक्त करेगा। हालेलुया। ऊंचे स्थान में नियुक्त करेगा। यह परमेश्वर को वचन है कि हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेम में यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। एक चरनी में यीशु मसीह का जन्म हुआ। वो राजमहल में उसका जन्म नहीं हुआ, क्योंकि वो मिट्टी का था, मिट्टी में ही वो जन्मा। हालेलुया। कोई जगह नहीं थी उस समय। हालेलुया। आज हमारे शहरों में, हमारे सिटियों में बड़ी बड़ी अस्पतालियाँ खुले हैं, हम वहाँ, आपके बच्चे, आपकी बेटी बेटा वहाँ पैदा होते हैं। पर हमारे यीशु मसीह एक चरनी में लिया कि जहाँ बेथलेम, जहाँ वो जानवरों को बांधे रहते हैं। हालेलुया। जानवरों को जहाँ चारा देते हैं, हर एक चीज़ देते हैं, वहाँ भी ऐसे गंदगी थी, वहाँ यीशु मसीह हमारे जन्म लिए। हालेलुया। क्या उनको पता था क्या मैं चरनी में जन्म लिया? नहीं पता था। हालेलुया। नहीं पता था। क्या आपको पता है आप कहाँ जन्म लिए? नहीं पता। तो यदि आपको पता है कि हम गलती किए हैं, उस गलती को भुला दो, यीशु मसीह के पीछे हो लो, यीशु मसीह के जन्मदिन में शामिल हुए कि हम कोई गलती नहीं किया, परमेश्वर हमने गलती किया, माफ़ कर दे, हम तेरे पास आए फिर से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको क्रिसमस के दिन आपको परमेश्वर छुटकारा देगा, हर एक आशीष आप ही की होगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। कि बेथलेम में यीशु का जन्म हुआ तो पर्व में कई ज्योतिषियों यरूशलेम में आकर पूछने लगे। हालेलुया। कई ज्योतिषी, कई पंडित, कई फरीसियों ने आकर उनसे पूछने लगे, बेथलेम में आकर उनसे पूछने लगे, जो बेथलेम के मालिक थे। हालेलुया। पूछने लगे, यहूदियों का राजा किसका जन्म हुआ, जिसका जन्म हुआ है वह कहाँ है? हालेलुया। जो यहूदियों का राजा है, यानी कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है, वो राजा कहाँ है? हालेलुया। कहाँ है? क्योंकि हमने पर्व में उसका तारा देखा। हालेलुया। यानी कि उसका पूर्व में तारा चमकता हुआ हमने देखा, तब हम बहुत चकित होकर आए हैं कि कोई राजा जन्मा हुआ है। हालेलुया। हम पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। उसको हम प्रणाम करने आए हैं, उसके सामने हम सर झुकाने आए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो सबसे बड़ा राजा है। हालेलुया। यदि आप गलती करें हैं तो उसके सामने सर झुकाएं, आप उससे बड़े नहीं हैं। हालेलुया। आप उस परमेश्वर से बड़े नहीं जो अपने बेटे को भेजा है। हालेलुया। क्योंकि उसके बेटे से राजा, एक बहुत बड़े बड़े अधिपति, बहुत बड़े बड़े मिलने आए थे राजाएं। हालेलुया। तो आप एक आम आदमी हैं, आप उसके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो आपको मसल देगा। हालेलुया। वो आपको मसल के रख देगा चींटी की तरह। हालेलुया। ये परमेश्वर की शक्ति है, सामर्थ है। यदि आप गलती करे हैं, आप परमेश्वर को भुला दिए हैं अपने जान से, तो ये गलती ना करें। हालेलुया। क्रिसमस के दिन आप शामिल होइए, परमेश्वर का
कहता है, मैं जो मेरे बेटे के जन्मदिन में उपस्थित होगा मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का फिर वचन लिखा है कि हम उसको प्रणाम करने आए हैं। हालेलुया। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। हालेलुया। कि बताओ, इतने बड़े बड़े राजा केवल एक छोटे बच्चे से मिलने के लिए आए हैं, उसको प्रणाम करेंगे। वहां के यरूशलेम के जो बैतलेहम के थे, जहां चरनी थी, जहां यीशु मसीह के जन्म हुआ था, वहां के लोग सब घबरा गए कि इतने बड़े राजा हैं, एक छोटे बच्चे से मिलने के लिए आए, उसको उसके लिए सर झुकाएंगे अपना। हालेलुया। जो हम इनके सामने झुकाते हैं, एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के सामने ये सर झुकाएंगे। हालेलुया। वो बहुत घबरा गए। ये परमेश्वर का वचन है कि घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म होना चाहिए। हालेलुया। मसीह का जन्म होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बेतलेहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। हालेलुया। यो भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है कि एक बड़ा राजा दाऊद की संतान उत्पन्न होगा और वह यीशु मसीह कहलाएगा। हालेलुया। मसीह का पुत्र कहलाएगा, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, कि वो उसका जन्म चरने में होगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन लिखा गया है। हालेलुया। हे बेतलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं है। हालेलुया। किसी भी तरीके से तू यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है कि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, अधिपति जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा, इस देश की रखवाली करेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से, हालेलुया, यानी कि चुपके से, सीरियस से उनको बुलाकर पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई देता था। हालेलुया। दिखाई दिया था। और उसने यह कहकर उन्हें बेतलेहम भेजा। हालेलुया। बेतलेहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। हालेलुया। वह पूछने लगा, ज्योतिषी हेरोदेस ज्योतिषियों से पूछने लगे, यानी कि वह राजा पूछने लगा ज्योतिषियों से। हालेलुया। उन फरीसियों से, उन पंडितों से पूछने लगा कि किस समय उसका जन्म हुआ, और वह अपने सैनिकों को भेजा, जाओ उसके बारे में पता करो, ठीक ठीक समय पता करना उसका जन्म कहाँ हुआ। हालेलुया। ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार देना, यानी कि मुझे इन्फॉर्म करना। हालेलुया। मुझे बताना। हालेलुया। मुझे बताना, यानी किसी से भी मुझे मालूम करना, किसी से भी तुम मालूम करो, मुझे आकर समाचार दो, आकर मैं भी वहां जाऊं। हालेलुया। वह हेरोदेस राजा पूछने लगा कि अपने सेना से कहा कि जाओ ठीक ठीक मालूम करो, वह जब मिल जाए तो मुझे आकर बताना। हालेलुया। मुझे आकर बताना, मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। हालेलुया। इतना बड़ा राजा हेरोदेस, वो भी कह रहा है जाओ ठीक ठीक मालूम करो, मैं भी आकर उसे प्रणाम करूं। हालेलुया। उसके सामने सर मैं झुकाऊं। हालेलुया। यह मैं सर झुकाऊं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हालेलुया। जहां हमारे यीशु मसीह थे, जहां यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वहां तारा रुक गया। हालेलुया। तारा ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हालेलुया। राजा हेरोदेस के राजा जो सेना थे, उस तारा को देख के बहुत खुश हो गए कि तारा यहाँ रुक गया, यही है। हालेलुया। वह बच्चा यही है। हालेलुया। वह बालक, यह तारा रुक गया, ठहर गया। हालेलुया।
वह तारा ठहर गया। हालेलुया। जगह आकर पहुंचकर ठहर गए। तब उस तारे को देखकर वे बहुत आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। हालेलुया। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। हालेलुया। उन्होंने मुंह के बल बालक को प्रणाम किया। उनकी सेना, हेरोदेस के राजा की सेना, मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। हालेलुया। प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। गंधरस की भेंट चढ़ाई। यदि हम किसी के पड़ोसी में जाते हैं, किसी का बर्थडे है, हम जाते हैं, बड़े बहुत हाव भाव से गिफ्ट पैक कराते हैं, 100-200 रुपए पैसा देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, आशीष भी देते हैं। हालेलुया। आशीष भी देते हैं। तो इसी प्रकार उस हेरोदेस राजा ने भी, उसकी सेना भी मुंह के बल गिरकर और अपना अपना थैला खोलकर सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। हालेलुया। भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए हैं। हालेलुया। अपने देश को वह चले गए हैं। एक हेरोदेस राजा जो क्रिसमस मनाया। हालेलुया। हेरोदेस राजा क्रिसमस मनाया। यहाँ भी परमेश्वर का वचन लिखा है कि परमेश्वर का वचन यहाँ से फिर लिखा है कि तब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। तब साउल की बेटी मिकल ने खिड़की में से झांककर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा। हालेलुया। यहोवा का संदूक उस संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। हालेलुया। संदूक परमेश्वर का दाऊदपुर में आ रहा था, जहां क्रिसमस होना था, चर्च में दाऊदपुर में आ रहा था। तब साउल की बेटी, हालेलुया, साउल की बेटी मिकल ने खिड़की से, घर के अंदर जो खिड़की लगी रहती, उस खिड़की से झांक कर उस दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उससे मन ही मन तुच्छ जाना। हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के क्रिसमस में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हालेलुया, कूद रहे हैं, अगर यदि आप कोई तुच्छ जानता है तो ऐसा आप ना समझे कि मुझे तुच्छ जानता है। हालेलुया। ये आप मत समझो, उसकी सोच तुच्छ है। हालेलुया। कि यदि हम शर्म करेंगे तो फूट जाएंगे करम। हालेलुया। यदि कोई शर्म करे तो उसे फूट जाएंगे करम, और जो कोई भी तुच्छ जाने वो खुद वही तुच्छ जानेगा। हालेलुया। यदि हम क्रिसमस मनाते हैं, नाचते कूदते हैं, तो परमेश्वर खुशी मनाते हैं। वो परमेश्वर कहता है आज खुशी का दिन है, नाचो, खूब गाओ। यदि आपको कोई तुच्छ जाने, वो अपने आप को खुद तुच्छ जानता है। हालेलुया। वो तुम्हें नहीं जानते, वो मेरे नाम से तुमको तुच्छ जानते हैं, क्योंकि तुम मेरे नाम लेते हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि उस दाऊदपुर में राजा संदूक, परमेश्वर यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था। तब साउल की बेटी ने मिकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को उसके सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना है। लोग यहोवा का संदूक भीतर ले आए और उसके स्थान में रख दिया। हालेलुया। उसके स्थान में जहां वो क्रिसमस मनाना चाहते थे, अर्थात उस तंबू में, उस चर्च में रखा जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था। और दाऊद ने यहोवा के सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। हालेलुया। दाऊद जो उसके सम्मुख होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, जो आप देते हैं, कहते हैं कि ये हमारा व्यवहार है। हालेलुया। ये एक आपका व्यवहार है। यदि आप किसी घर में जाते हैं, बर्थडे मनाने जाते हैं, आपको दावत मिलती है, तो यह कहते हैं ये हमारा व्यवहार है। हालेलुया। हमारा ये कर्तव्य है हमें देना। हालेलुया। खुशी के दिन है, आप होम बलि मेल बलि चढ़ाओ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आप उसे
आशीष दो। ये एक सेलिब्रेशन का दिन होता है, जो क्रिसमस होता है एक सेलिब्रेशन का दिन होता है, खुशी का दिन होता है कि आप पार्टी सार्टी करो। ये ऐसा क्रिसमस नहीं होता है, हालेलुया, कि आप घर में पार्टी सार्टी करें। गलत तरीके से आप क्रिसमस मनाते हैं, हालेलुया। दारू शराब ये सब सिस्टम नहीं, ये परमेश्वर कहता है मैं ऐसे क्रिसमस नहीं मानता, हालेलुया। आप जब क्रिसमस मनाते हैं तो एकदम सही तरीके से मनाएं, जो लिखा है, हालेलुया, जो लिखा है। नहीं आप मसीह में हैं, अपने दोस्तों को बुलाइए, आइए पार्टी सार्टी करते हैं घर पे, हालेलुया, पार्टी सार्टी करते हैं, गंदे चीज पीते हैं, तो ये पार्टी सार्टी नहीं मानती है। परमेश्वर कहता है तुम मेरे नाम के भजन गाओ, उसमें नाचो कूदो खूब, हालेलुया, खूब नाचो कूदो, यही एक तुम्हारा एक पार्टी है, हालेलुया। मेरे नाम की तुम जय जयकार करो, उस रात में तुम चाहे कितनी भी नाचो, परमेश्वर आपको आशीष देगा, हालेलुया। तुम एक सेलिब्रेशन के दिन मेरे नाम से, तुम यहोवा के नाम से, यीशु मसीह के नाम से नाचो कूदो खाओ पियो, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, तुम केवल ऐसे ही करो। परमेश्वर का ये वचन कहता है कि तुम मेरे नाम को तुच्छ जानते हो, हालेलुया। मुझे मानकर तुम अपने अंदर गंदी चीज भरते हो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम मेरे मंदिर हो। क्या हम इस मंदिर में शराब उड़े लें, गंदी चीज उड़े लें, सिगरेट उड़े लें? नहीं, ये परमेश्वर की मंदिर है। क्या हम इसे नष्ट करें? नहीं कर सकते, हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर को नहीं नष्ट कर सकते, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि किस राजा ने भी परमेश्वर का क्रिसमस मनाया है? दाऊद राजा ने भी यीशु मसीह क्रिसमस जन्मदिन मनाया है, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। जब दाऊद, हालेलुया, जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका, तब उसने सेनाओं के यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया, हालेलुया। जब दाऊद राजा ने होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तो सब प्रजा को आशीर्वाद दिया, यानी कि वो दान दशमांश यीशु मसीह के नाम में चढ़ा दिया। तब उस दान दशमांश से हर एक प्रजा को आशीर्वाद दिया, हालेलुया। तब उसने समस्त प्रजा को, अर्थात क्या स्त्री क्या पुरुष, समस्त इस्राएली भीड़ के लोगों को एक एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस, क्रिसमस की एक एक टिकिया बंटवा दी, हालेलुया। आशीर्वाद दे के जब केक कट जाता है तो हर एक बेटी बेटा को, क्या स्त्री क्या पुरुष क्या बाल बच्चे, हालेलुया, हर एक को बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं लाइन से, और खाना पीना खा के वो अपने रास्ते चले जाते हैं। वैसे ही उस दाऊद राजा ने भी वह आशीर्वाद दिया, क्या स्त्री क्या पुरुष, सब इस्राएली भीड़ के लोगों को एक रोटी और एक एक टुकड़ा मांस और क्रिसमस की एक एक टिकिया बंटवा दी, हालेलुया। उस समय मांस चलता था, हालेलुया, पर इस समय जो अपना कर्तव्य है, अपने घर में बुलाएं अपने मसीह भाई बहन को, हालेलुया, मसीह भाई बहन को जिसे आप चाहते हैं, केवल मसीह वाले होने चाहिए, हालेलुया, कि परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी बड़ाई कर सके, उसको सेलिब्रेशन कर सके, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि अपने लोगों को बुलाकर क्रिसमस मनाइए, और जो भी तुम्हारे पास है अपने प्रजा को खिलाइए, परमेश्वर की प्रजा को खिलाइए और उसे आशीर्वाद दीजिए, हालेलुया। तो वो भी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, हालेलुया। क्रिसमस की एक एक टिकिया, हालेलुया, क्रिसमस की एक एक टिकिया बंटवा दी। तब प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गए, हालेलुया। तब सब प्रजा अपने अपने घर चले गए। ये एक शुभ का दिन है जो 25 दिसंबर, हालेलुया, जो 2000 साल से ये जन्म तिथि आई है, हालेलुया। जो 2000 साल पहले यीशु का जन्म हुआ आज भी हो रहा है, हालेलुया। तो आप इस वचन को जरूर शेयर करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु के नाम में, पवित्र नाम में। यदि आप नए हैं तो
इस वचन को फॉलो करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और इस वचन को आप पढ़ें, आप समझें। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू। आमीन।